ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन, सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुवारहि, सकल सपूजन भू। एक संस्कृत में दोहा है, लोभस्य पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण है, अर्थात लोभ पाप का बाप है, वो जन्मदाता है। लेकिन अत्यंत सर्ववेद वर्ते, अत्यधिक कोई भी चीज़ अच्छा नहीं, उसको उस पर नियंत्रण रखिए। देशवासियों के लिए एक उपदेशात्मक लघु कथा मैं कह रहा हूँ, सुन करके इसको जीवन में समझ कर अमल करें कि लोभ किस प्रकार आपको दुख में घसीट देगा। एक राजा था, बड़ा अत्यंत लोभी। सत्संग भजन का भी उनके हृदय में भाव था, करता भी था। ऐसा भाव रखते हुए एक महात्मा जी से दीक्षा भी लिए थे, गुरु भी बनाए थे, और सत्संग भजन सुनने के लिए भी जाते थे। लेकिन प्रवृत्ति जो है जिसकी, जब लोभ की हो जाती है, मोह की हो जाएगी, काम वासना की हो जाएगी, ईर्ष्या की हो जाएगी, तो उसका तो बुद्धि नीचे की ओर तो जाना स्वाभाविक क्रिया है। तो एक दिन की बात हुई कि महात्मा जी उनके पास में आए, राजा के दरबार में। चले राजा साहब से थोड़ा कुछ भेंट मुलाकात कर लें। जैसे राज दरबार में आए तो राजा साहब तो नहीं थे, वह अपने पूजा गृह में थे। तो दरबार ने पूछा कि आप कौन है? क्योंकि राजा साहब का हम गुरु हैं, जो राजा साहब को सूचना दीजिए, बुलाइए। कहा बैठिए। तो राजा साहब के पास गए सूचना देने के लिए, उनका सिपाही, और बोलते हैं राजन जो है आपका गुरु महाराज आए हैं। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, हम पूजा कर रहे हैं, तो बैठाइए, गुरु महाराज को बैठाइए और आदर सत्कार सम्मान से उनका भोजन पानी दीजिए। तो सिपाही जी आए, बोले कि आए नहीं राजा साहब। क्योंकि राजा साहब जो है ना, गुरुदेव, राजा साहब ने कहा कि जो है ना गुरु महाराज को जो है आदर सम्मान से बैठाइए, तो बैठिए आप। और राजा साहब आ रहे हैं पूजा करके, बोलेंगे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा पूजा किसका कर रहा है? महात्मा जी ने पूछा सिपाही से, पूजा किसका कर रहा है? अरे गुरु जब यहाँ आ गया, पूजा किसका कर रहा है? तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना कर सके गुरु करे से होई। गुरु जब उनका दरबार में आ गया तो पूजा किसका कर रहा है? तो सकुचाते हुए सिपाही ने कहा गुरुदेव, तो हमको तो मालूम नहीं किनका पूजा करता है, तो राजा साहब आएंगे तो पूछ लीजिएगा। कहा ठीक है। तो कुछ देर के बाद राजा साहब आए। तब तक महात्मा जी बैठे थे। राजा साहब आए तो उनको प्रणाम पाते की। तो राजा साहब से पूछते हैं कि राजन बड़ा विलम्ब से आए, क्या कर रहे थे? लेकिन गुरुदेव क्या बताएं, आपसे क्या छिपाएं? 5 ठो सोना का ईटा है, हाँ, उसी का हम पूजा कर गए। तो सिपाही ने 1 घंटा पहले ही सूचना दिया और तुम जो सोना का पूजा कर रहा था। क्योंकि जी प्रभु, आप तो जानबे करते हैं राज्य संभालने के लिए धन की कितनी आवश्यकताएं हैं, आप तो जानबे करते हैं। इसलिए जो है वह ईटा जो है 5 ठो सोना का, उसी का हम पूजा कर रहे थे। कल को अच्छा अच्छा अच्छा।
मने मन तो जान लिए कि जो है मेरा चेला जो है, महात्मा जी ने जान लिया कि मेरा चेला भी जो है ना अधकचरे है। तो इनको गुरु और उनके ज्ञान के प्रति इनको श्रद्धा स्नेह पूर्ण रूपेण से है नहीं, जो है अपने झूठी प्रशंसा प्राप्ति करने के लिए ये है ना सत्संग का भेदभाव लिया है। का इनका ध्यान तो श्रद्धा और स्नेह तो जो है प्रेम की प्रगाढ़ता और श्रद्धा, तो धर्म के प्रति इनको मोह है, आसक्ति है। ये मेरा चेला तो जो है लटपटिया है, मेरा चेला तो है नहीं। का जो अभी विशेष आसक्त है, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, ये सब जो विशेष आसक्त है, तो ये कैसे पक्की चेला तो नहीं बनेगा। इसके कारण से उसको भारी नुकसान होगा। अभी लोभ के दलदल में धंसा हुआ मेरा चेला है। ऐसा मन में विचार करके कहा कि ठीक है राजा, तुम बोलो कितना ईटा है सोना, क्योंकि पोस्ट है गाय पोस्ट। तुमको बोलो सोना का खजाने दे दें कि सोना बनाने का पावरे दे दें, बोलो तुमका क्या इच्छा है। जान लिए महात्मा जी की इसकी लोभ की प्रवृत्ति अभी उग्र उदाहरण क्या है। लोभ की प्रवृत्ति प्रबल है, लोभाकृष्ट है। जब तक कि इसका अंत नहीं होगा तब तक इसको सत्संग और ध्यान के प्रति इनको श्रद्धा नहीं होगा, और बिना श्रद्धा से सिद्धि नहीं होगा। ये तो लोग के लालच में, इसलिए संत वाणी में आया, लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होय, अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोय। ये तो हमारा चेला लालच के वशीभूत है, ये क्या सत्संग भजन करेगा। ठीक है, तो द्रवित होकर करके बोलते हैं महात्मा जी, ठीक है तुमको जो है ना क्या चाहिए बोलो, सोना का खजाने दे दें, सोना बनाने का तुमको पावरे दे दें। तो आप लोग सोच करके बताइए कि जो लोभी प्रवृत्ति का है वो क्या कहेगा। खजाना दीजिए, पावर दीजिए, खुद ब खुद समझ सकते हैं क्या कहेगा। तो वो जो है बड़ी प्रसन्न हुआ राजा। तो कहता है कि प्रभु गुरुदेव, अगर आप पावर दे देते हैं, सब चाहते होगी नाटकीय ढंग से, प्रभु अगर यदि महात्मा जी गुरुदेव अगर सोना बनाने का पावर हमको दे देते हैं तो बड़ा बढ़िया होता, बड़ा सुंदर। तब तो हम महाराज हो जाएंगे, सम्राट हो जाएंगे, सभी राजा को अपने बस में कर लेंगे। अच्छी बात है। ए मस्तु, ऐसा ही होगा। तुमको हम जाओ पावर दिया, जिस चीज को तुम छुएगा वो तत्काल सोना में परिणत हो जाएगा, तुरंत सोना बन जाएगा। हमने तुमको ऐसा पावर दे दिया। कहा जी धन्यवाद गुरुदेव। ऐसा आशीर्वाद दिया और महात्मा जी जाने लगे वो सिद्ध पुरुष से पहुंचे हुए, ब्रह्म पर पहुंचे हुए थे। प्रभुता पाई काहि मद नहीं, प्रभुता पाकर के किसको मद नहीं। अभी देखिए सोना का पावर पाने के लिए जो बताया, सभ्य राज्य को हम अपने कंट्रोल में कर देंगे, हम तो महार सम्राट बन जाएंगे। उनकी सोच के अहंकार बढ़ गया। जान लिया महात्मा जी ने अंतर्दृष्टि से, विवेक से, यह भी पूर्ण रूपेण से सक्षम योग नहीं है दीक्षा प्राप्त करने के योग, सत्संग भजन करने का योग अभी नहीं है। क्या इनको त्याग शक्ति नहीं है, लोभ और अहंकार में ये संलिप्त है, अर्थात विषय आसक्त है। तो आशीर्वाद देना
जो चीज़ छुएगा सोना में परिणत हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिए और कहेगा ठीक है राजन अब हम चलते हैं। क्या गुरुदेव कुछ दिन रहते हैं और कुछ समय? नहीं ना, आप जो ठीक है। तो हमारे जाने के बाद सोना बनाते रहना, जो चीज़ को छूते रहना सोना बनते जाएगा, अब हमको थोड़ा सा काम है। ऐसा कहा और महात्मा जी चले गए। और महात्मा जी के जाने के बाद जो है ना, इसको तो मैंने बेचैनी हो गया, व्याकुलता बढ़ गई कि ये महात्मा जी का बात आशीर्वाद फलीभूत होता है कि नहीं, सफलता मिलता है कि नहीं, सोना बनता है कि नहीं बनता है, कि झूठी हमको कह दिए, विसंदेह में चले गए। ये जो है जैसे महात्मा जी गए, ये जो सोना हम क्या करने लगे, तो जो है कुर्सी को जाके छू दिया, कुर्सी सोना बन गया, सिंहासन को छू दिया, सोना बन गया, पाया को छू दिया, सोना बन गया। अब तो ये खुशी के ठिकाना नहीं रहा, ये खुशी के मारे जो है विक्षिप्त मस्तिष्क हो गया राजा साहब का। अब तो हम सम्राट बनने में हमको कोई देर नहीं। और सभी जितना भी जो है वस्तु जो है जाकर के छूना शुरू कर दिए, सब जो चीज छूते जाते थे वो सोना बनते जाता था। हाथी घोड़ा सब छूने लगा, जाकर के सोना में परिणत होने लगा। अब तो सिपाही को छू करके जो है सोना बना दिया। अब तो एक इसका राजा का बेटा उधर से आया तो गोदी में चलने गया, तो जैसे छुआ तो वो भी सोना में परिणत हो गया। अब तो रानी डर के मारे से वो भाग गई। घोड़ा गधा जितना भी था ये छूना शुरू कर दिया, सबको सोना में परिणत करने लगा। सब सिपाही सैनिक सब तो भागने लगा कि भाई के राजा इतना लोभी है कि सबको छू करके सोना में परिणत कर देगा, सोना बना देगा। इलर पिलर मकान को ये छूने लगा। अब सोना बनने के भय से तो जो है इसका कर्मचारी सब तो भागने गया, पत्नी भी भाग गई, पुत्र तो सोना में बदल गया। अब जैसे इसको भूख लगा, सोना बनाते हुए दिन भर जब भूख लगा तब इसको समझ आया, पुत्र तो सोना हो गया है। जब भूख लगा तो जब भोजन करने लगे तो बोले रानी नहीं है, भोजन करने लगा, नौड़ी दास सब भाग गई थी। अपने से भोजन परोस करके जैसे खाने मिला तो वो सोना हो गया। अब इसको होश आया कि ये तो बड़ी भारी भूल हो गई, महात्मा जी से हम क्या मांग लिए। हे भगवान, जो चीज में आनंद खोज रहे हैं वही जो है दुख में परिणत हो जाता है। हमेशा संत वाणी में आया है सब कि जो भी साधारण मस्तिष्क से जो आनंद खोजते हैं, ढूंढते हैं, उस आनंद का जो है अंतिम क्या है, वो दुख में परिणत हो जाता है। और हमारे संत महात्मा अनादिकाल से परम आनंद प्राप्ति करने जो अक्षय आनंद हो, जिसका कि क्षय नहीं हो, परम आनंद जिसका कि आनंद का अंत ही नहीं हो, उसे ही परमानंद अर्थात ईश्वर गौर भगवान कहते हैं। वही चीज प्राप्ति करने की विधि बताते हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सभी जो साधन बताते हैं धर्म के रास्ते से ये मोक्ष की प्राप्ति की तरफ, पर ब्रह्म की तरफ बढ़ना। इसलिए वो परम आनंद की तरफ, उस आनंद का अंत नहीं है। और ये जितना भी साधारण छोटा बुद्धि वाले, साधारण बुद्धि वाले आम पब्लिक जो बुद्धि लगाते हैं आनंद के खोज में, इससे या आसक्त होकर के, वो सभी आनंद का अंत जो है दुखदायी हो जाता है, वह दुख में परिणत हो जाता है। जैसे राजा साहब का हुआ कि अब जो है भोजन जो है क्या खाएगा, तो सोने बन गया। अब तो जोर जोर से ही विलाप करने और रोने लगा, गुरुदेव हाय, गुरुदेव हाय, गुरुदेव आइए, प्रकट होइए, ये हमसे बड़ी भारी भूल हुई। वो बड़ी विलाप करने लगा, आरजू करने लगा अपने दिल से कि सभी इसका कर्मचारी, पत्नी, परिवार सब छोड़ करके भाग गया, बेटा भी सोना हो गया, अब क्या करेंगे। जो भी खाते हैं कैसे, भूख से तो तड़पने लगा। अब भूख से तड़पने तब उसकी जो छठी इंद्रिया में जागृत हुआ कि अत्यंत लोभ जो है विनाश का कारण हो गया, परिवार भी हमारा नष्ट हो गया और अब हम भी नष्ट होने वाले हैं। इसे कहते हैं लोभ से पापस कारण, लोभ पाप से का कारण है। लोभ से उनका पाप से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सद्बुद्धि सद्ज्ञान नहीं रहता है। आता है हे हमारे देश के प्यारे बुद्धिजीवियों, सज्जनों, विषया आसक्त होकर के किसी भी निर्णय पर न पहुँचें।
विशेष से जब ऊपर उठेंगे तभी जो है आपका बुद्धि सही सद्बुद्धि का प्राप्ति होगी और उसी से आपका कार्य सिद्ध होगा, सफलता सिद्धि मिलेगी। आरोग्यता, निरोग्यता, दीर्घावस्था, शरीर की स्वस्थवान, निरोगवान, आरोग्यवान रहना यह आधार है, सुखों का आधार है। तभी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज प्राप्ति करने में आप सक्षम हो जाएंगे। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद का ही सेवन करें। अपने ज्ञानियों ध्यानियों का ही जो है शास्त्र में जो ज्ञान संकलित किया उसी का अध्ययन करें। आयुर्वेदिक के पे प्रतिदिन को श्रद्धा और आस्था और चिकित्सा सेवा की आवश्यकता है। आप हमारे संपर्क में आवें, हमारे चिकित्सालय पर पधारने का कष्ट करें। मैं आपको निरंतर 40 वर्षों से आयुर्वेद भस्म प्रकरण तथा जड़ी बूटी प्रकरण से आरोग्यता प्रदान कर रहा हूँ। मैं ज्ञान से भी सेवा कर रहा हूँ। जिन सज्जन को किसी भी रोग के बारे में पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैं आपको निस्वार्थ भाव से परमार्थ के हित के लिए ज्ञान प्रदान करता हूँ, संत मत में होने के नाते। क्योंकि इसलिए इस संसार में खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, इस यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाना है। आपका केवल आशीर्वाद की इच्छा है, आप आशीर्वाद देंगे, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। यह देश का सेवा हो हमारे ज्ञान से, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और अगले पाठ में दूसरे रोग के बारे में बताएंगे। कुष्ठ कैसे होता है, उच्च रक्तचाप कैसे होता है, उच्च रक्तचाप होता है तो क्या क्या होता है। और सभी जो है अपना चैनल जो है बना करके ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। जो सज्जन को अगर यदि आयुर्वेद चिकित्सा की जरूरत है उसमें आप चैनल में जो है सर्च करें, यूट्यूब में आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव ऐसे बोलेंगे, सर्च करेंगे, तुरंत आ जाएगा। हमारा चैनल में आपको रोग बाय रोग, प्रत्येक रोग का हम रोग होने का कारण, लक्षण, निदान, भेद और उसका निदान, दवाई, ये हम नाम एक एक करके कम्बाइनेशन अलग बनाने का विधि बता कर करके आपका हम सेवा कर रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।